हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं हम एक नया टॉपिक बौद्ध धर्म, जिसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके प्रश्न स्टेट लेवल के एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया। और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, और जो क्या थे? शुद्धोधन एक शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनके पिता, गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन, और ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। कब हुई थी? तो जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनकी जो माता थी माया देवी, और इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। तो इनकी जो सौतेली माँ है प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी भी हैं ये, तो इनका लालन पालन इन्होंने ही किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनका विवाह कब हुआ? तो इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो पुत्र का नाम राहुल और पत्नी का नाम यशोधरा, माता का नाम माया देवी, और इनका लालन पालन करने वाली माता का नाम प्रजापति गौतमी, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्य को क्रमशः देखा। तो वो 4 दृश्य कौन कौन से थे? बूढ़ा व्यक्ति देखा इन्होंने, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा एक शव को देखा, और एक फिर सन्यासी को देखा। तो इन्होंने किस किस को देखा था? तो इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, और एक बीमार व्यक्ति को, और एक शव को, और एक सन्यासी को। और ये निकले किसके साथ थे सैर पर? तो ये अपने सारथी चन्ना के साथ। इनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना। चन्ना के साथ कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे, जहां पर इन्होंने ये 4 दृश्य देखे। और इन्हीं 4 दृश्यों को देखकर ये सांसारिक समस्याओं से व्यथित हो गए थे, और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। ये जो 4 दृश्य इन्होंने देखे, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव, एक सन्यासी। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था काफी परेशान था, और एक बीमार व्यक्ति भी काफी परेशान था, और फिर उसकी मृत्यु, जो शव को देखा इन्होंने, और फिर एक सन्यासी। सन्यासी को जब देखा तो ये बहुत ही शांत और एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। और ये सब देखकर इनके मन में गृह त्याग का विचार आया, और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर। और जिसे बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में इनके गृह त्याग की को क्या कहा जाता है? महानिष्क्रमण। ये एग्जाम में जरूर आता है, फिर प्रश्न किसी भी एग्जाम में हो, ये प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने, अर्थात गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, तो गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो किससे ग्रहण की सांख्य दर्शन की शिक्षा? अलार कलाम से। और ये इनके प्रथम गुरु भी थे। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु भी थे। और अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र, जो अलार कलाम पहले इनके शिष्य थे, और दूसरे शिष्य जो थे जो राजगीर के थे, रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। तो पहले गुरु थे अलार कलाम, और दूसरे गुरु पूछा जाए तो ये थे रुद्र का रामपुत्र। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी नामक 5 साधक मिले। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौन कौन मिला था? तो 5 जो साधक थे उनका नाम क्या था? ये क्वेश्चन आता है अभी वर्तमान में। जिस प्रकार का पेपर पैटर्न है उसमें ये क्वेश्चन देखा गया है कि इनके 5 साधक जो इनको मिले थे, बाद में इनके शिष्य भी कहलाए, वही शिष्य भी बन गए थे। तो उनका नाम था कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी नामक
5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, या जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? निरंजना नदी के तट पर, जिसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है, और पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। और बोध गया कहाँ पे है? तो बोध गया है बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में है बोध गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? तो सारनाथ में दिया। ऋषि पत्तनम जिसे कहा जाता था, तो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, और जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो प्रथम उपदेश को जो है क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? तो इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। जहां पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया वो स्थान कहाँ है? तो वो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। तो इन्होंने जो अपने उपदेश दिए किस भाषा में दिए? तो ये प्रश्न भी पेपर में आया हुआ है। तो पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। तो अगर पूछा जाए कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ? श्रावस्ती में दिए। कहाँ पे? श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे तो वो थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 80 वर्ष की अवस्था में। और कब हुई? 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जिसे वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, देवरिया उत्तर प्रदेश में है ये। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो मतलब 483 ईसा पूर्व में। और चुंद द्वारा, इनके जो शिष्य थे चुंद, उनके द्वारा अर्पित भोजन ग्रहण करने के बाद हो गई, और जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि या संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। जो वर्तमान में स्तूप हैं, कहा जाता है कि बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो इनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। तो बुद्ध की जन्म और मृत्यु को किसके अनुसार निश्चित किया गया? चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, जिसे क्या कहा जाता है? 3 त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, और ये इन्होंने अपने उपदेश भी पाली भाषा में दिए। और जो इनके त्रिपिटक थे, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, इनकी भाषा भी पाली थी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। इसमें क्या है कि पुनर्जन्म को मान्यता दी जाती है। बुद्ध के जो अनुयायी थे 2 भागों में विभाजित थे। तो पहला जो भाग था वो भिक्षुक था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। तो जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने सन्यासी का जीवन जिया या फिर ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। और दूसरा जो अनुयायी है वो उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया। तो जो सन्यास ग्रहण करके भिक्षुक बन गया जो है तो उसे भिक्षुक कहा गया, और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे उपासक कहा गया। तो इसे भी याद रखिए। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए
न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी, अर्थात 15 वर्ष की आयु में आप बौद्ध धर्म या फिर संघ में सम्मिलित हो सकते थे। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। तो इसमें प्रविष्ट यानी इसमें प्रवेश लेने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, कौन कौन से? बुद्ध, धम्म एवं संघ। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया, अर्थात इसके दो भाग हो गए। चौथी जो बौद्ध संगीत हुई थी इसमें पहला था हीनयान और दूसरा महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श था बोधिसत्व। इनका आदर्श क्या था? इनका आदर्श था बोधिसत्व। बोधिसत्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते थे, अर्थात दूसरों को भी उपदेश देते हैं और दूसरों को के कल्याण के लिए ये अपना निर्वाण विलंब में करते हैं, अर्थात देर में करते हैं। और हीनयान का आदर्श है आहार्त पद। इनका आदर्श आहार पद है और महायान का आदर्श है बोधिसत्व। तो हीनयान का आदर्श आहार्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही आहार्त कहा जाता है, अर्थात ये सिर्फ अपनी साधना करते हैं और साधना करते हुए निर्वाण की प्राप्ति करते हैं तो इन्हें आहार्त कहा जाता है। और जो महायान है वो जिस प्रकार खुद का कल्याण करते हैं उसी प्रकार दूसरों का भी कल्याण करने की सोचते हैं और दूसरों को भी उस राह पर चलने के लिए उपदेश देते हैं और इस कारण ये अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा माना गया है कि सर्वप्रथम जो बौद्ध धार्मिक जुलूस का प्रारंभ हुआ है, जिस प्रकार अभी होते हैं हिंदू धर्म भी होते हैं, मुस्लिम धर्म में भी होते हैं, उसी प्रकार जो बौद्ध धर्म में इसका प्रारंभ माना जाता है कि जो धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं उसका प्रारंभ बौद्ध धर्म में माना जाता है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो इनका प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा, और जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, अर्थात बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महानिर्वाण तीनों एक ही दिन हुए और इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो ये रहा बुद्ध धर्म से संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी आपको दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।